Go. मोतिहारी न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार निषाद परिवार के चहेते एवं कर्मठ उम्मीदवार मोतीलाल सहनी ने वीआईपी पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं। यदि महागठबंधन में मोतिहारी विधानसभा सीट से लड़ती है तो उसके प्रत्याशी मोतीलाल सहनी जी होंगे। जेडी पार्टी ने बिहार में किस तरह का विकास किया है, इस बात को एक गाने के माध्यम से अपने जनता के बीच डेडिकेट किया है मोतीलाल सहनी जी ने। आइए वह गाना सुनते हैं। धीरे धीरे सबके एहसास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, ड्यूटी में जम के जुआ तास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, महिला छेड़खानी आम बात हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा। कैसन कैसन विकास चाहिए? अरे बिना पढ़े लइका लोग पास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, गूगल से पढ़ के लइका कालिदास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, गली गलियन में जात पात हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, चौथा स्तंभ टूटल खाट हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, मीडिया सीडिया साहब लोग के दास हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा। विकास ऐसे ही नहीं क्या हो, अबे कैसन कैसन विकास बा। दोषी छोड़ निर्दोष के तलाश हो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, बीमारी बेरोजगारी दोनों साथ चल रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा, मुर्दा मरीज साथ साथ सो रहल बा, नेताजी कहाँ है विकास हो रहल बा। आपने इस गाने के माध्यम से सुना कि हमारे राज्य में क्या विकास हुआ है, और इसके बाद हम मोतिहारी की जनता से जानेंगे कि क्या विकास चाहती है और उस किस मुद्दे पर वह विकास चाहती है अपने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का। मोतिहारी नगर का निवासी हूँ और मैं राजनीति से तो बहुत दिन पहले छोड़ दिया हूँ, लेकिन यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं जो थोड़ा सा आपको विस्तार रूप से बता रहे हैं। हम अपने को बड़ा न समझें किंतु छोटा भी न समझें, ना ही एक समान समझें, और यहाँ की जितने राजनीतिक लोग हुए सबों में मतभेद पैदा किया और मतभेद पैदा कर कर अपनी राजनीति की रोटी सेका। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, यहाँ की विधायक की विदाई हो और नए सिरे से विधायक को लाया जाएगा जो गिरस्त का बेटा हो, और वो मोतीलाल सहनी गिरस्त के बेटा हैं, हमारा पड़ोसी हैं और हमारे समाज के हैं। यहाँ समस्याएं, एक चीनी मिल, आपको याद होगा कि चीनी मिल का करोड़ों रुपया हमारे किसान की बकाया है, जिसमें एक हमारा भी कुछ बकाया है, और वह रुपया आज तक किसी किसान को नहीं मिला। चीनी मिल बिक गया, चीनी मिल का ज़मीन भी लोग खरीद लिए और हमारे सांसद विधायक लोग ही करता है, चाहे जो भी हो। आगे चीनी मिल, हम लोग याद है कि हम लोग चीनी मिल में गन्ना गिराए न गिराए, लेकिन बेटी की शादी अगर ठीक कर दिया और चीनी मिल से पुर्जा लेकर यहीं गिरा दिया तो किसी भी बढ़िया व्यवसाय के हम लोग रसीद को रख देते थे और वो रुपया हमको दे देता था, हम लोग अपनी बेटी बन की शादी कर लेते थे, सुख श्राद्ध कर लेते थे। आज वो रुक गया। चंपारण में 3 चीनी मिल, पूर्वी चंपारण में सुगौली, जो उठपटांग चलता है, कभी चलता है कभी बंद होता है, कभी चलता है कभी बंद होता है। मोतिहारी साफ हो गया उसी से। चकिया मिल का वही हाल है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ गया, कोई यहाँ साधन नहीं है कमाने का, बाढ़ इलाका है,
जिससे हर साल यहाँ के किसान बाढ़ों से, सुखाड़ से पीड़ित है, उस पर भी कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। न बाढ़ का पानी रोकने की काम हो रहा है, न सुखाड़ की व्यवस्था, सिंचाई का व्यवस्था ढंग से हो रहा है। यहाँ कल कारखाना लगता, हमारे लोग जो प्रदेश, अदर प्रदेश में जाते हैं और वहाँ मजबूरी में जो काम कर कर अपनी खून पसीना चुबा कर जो रोजी रोटी कमा कर आते हैं, अगर वो रोजी रोटी यहाँ उनको मिल जाता तो हमारा चंपारण एक नंबर बात था। जबकि चंपारण में एक से एक लोग हुए। चाणक्य की नीति चंपारण से, मोती झील को देख लीजिए आप, मोती झील के नाम पर करोड़ों रुपए आया, लेकिन मोती झील का विकास नहीं हुआ। आज भी जलकुंभी जैसे के जैसे गंदगी फैला हुआ शहर में, इसकी सफाई नहीं हो रही है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। शिक्षा को देख लीजिए, हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हुए, शिक्षा की बहाली के लिए मुखिया को दे दिए। अनपढ़ गंवार का बहाली हुआ, शिक्षा चौपट हो गई। इस तरह के अगर आप देखिएगा चंपारण के अंदर पर्यटन का यहाँ बहुत सारी साधन है। पर्यटन का भी अगर व्यवस्था किया जाता तो केसरिया का अशोक स्तूप है, बौद्ध है, मोती झील है, इस तरह का बहुत सा पर्यटन स्थल है जिसका विकास होता तो उससे भी रोजगार लोगों को मिलता, लेकिन ये भी नहीं हुआ। झारखंड राज्य जी का जन्मस्थली है यहीं गोपाल साहब विद्यालय की बगल में, उसका भी नहीं हुआ। देवा का सिरसा में है अखड़ा, उसका भी विकास नहीं है। इस तरह से आप देखिएगा, ध्रुव का किला है लखौरा में, उनका भी नहीं हुआ। इस तरह के अब चंपारण के किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। केसरिया का बौद्ध देखिए रहे हैं, उसमें आज जाइएगा तो छाती पर पानी होगा। ना वहाँ लेटरिन का सुविधा है, ना विदेशी यात्रियों को आने के लिए कोई होटल है, ना किसी नहीं करेंगे। खाली यहाँ के लोगों को लूट खसोट करने की आदत हो गई है यहाँ की राजतंत्र वाले लोगों का। इसलिए हम सबों ने विचार कर पूरी समाज के लोग, मोती सहनी को हम लोग अपने बलबूते से कहा कि आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ हैं। चूँकि एक किसान का बेटा है और हमारे पड़ोसी हैं, समाज के हैं, और सब समाज के दुख सुख, ब्याह शादी, सुख सरा सब में सम्मिलित होते हैं, चाहे किसी तरह का हो, बाढ़ में भी। और घर घर जिला का विकास कराएंगे, मोतिहारी पंचायती का भी विकास कराएंगे, इसमें दो पर्यटन का स्थल पर भी विकास कराएंगे, कल कारखाने भी लगवाने के काम करेंगे। चीनी, सबसे पहले चीनी मिल अगर हो जाता तो यहाँ के किसान हीरे मोती से तौलाता था पहले, आज भिखमंगा बना हुआ है। यहाँ की सब्जी मंडी का दरदशा देखिए, छतौनी का मंडी देखिए, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। क्या उसमें कोई सब्जी बेचने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा कूड़ा कर? क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता है? इसलिए तमाम चीज़ों को देखते हुए पर्यटन स्थल का भी काम विकास होना चाहिए, जिससे विदेशी आवे, दूसरे प्रदेश से लोग आवे, यहाँ के लोगों को आमदनी बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। शिक्षा का वही हाल है, शिक्षा में भी सुधार करना जरूरी है। अनिष्ट पढ़कर बैठे हुए, बीएड कर बैठे हुए हैं, टीआईटी कर बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है। कुछ नौकरी के लिए अप्लाई सरकार, बिहार सरकार कराती है, बाद में हाई कोर्ट चला जाता है केस, किसी की बहाली किसी तरह का नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम बातों को देखते हुए हम लोग यही विचार किए हैं कि विकासशील पार्टी मोतीलाल सहनी जी को हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के उम्मीदवार बने। उम्मीदवार के लिए आगे कर भी दिए हैं। महागठबंधन से लालू जी के परिवार से हमारा विनती है कि मोतीलाल सहनी की यहाँ से मोतिहारी से टिकट दें और हम लोग एक मत होकर इनको हम जिताने के काम करेंगे। बहुत बहुत कुमार कोलड़वा निवासी, मैं मोतीलाल सहनी जी को सपोर्ट करता हूँ और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इनको इस बार जिताएं और इनके व्यक्ति विशेष पर जो है वोट दें। और ये बहुत अच्छे जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी भी कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अवेलेबल हो जाते हैं। और वीआईपी पार्टी को जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को कि इनको टिकट दें और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी बनाएं। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के मोतिहारी में बहुत सारी समस्या हैं। आम दिन हमने हॉस्पिटल में देखा है कि पूरा पानी के समय पूरा हॉस्पिटल पानी से लबालब भरा हुआ था।
रोगी को वहाँ जाने के लिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे जहरीले सांप बिच्छू वगैरह उस पानी में चल रहे थे। इस समस्याओं को हम थोड़ा जनता से जानेंगे कि क्या ऐसी समस्याएं पर भी लोग अपना इलाज कराने सदर अस्पताल में जा सकते हैं। ऐसी समस्याएं बहुत गंभीर समस्याएं हैं, इसके बारे में थोड़ी जानते हैं। देखिए, मोतिहारी स्वास्थ्य, मेरा नाम गुड्डू तिवारी हुआ और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोतिहारी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के सांसद महोदय, विधायक महोदय कभी भी स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कभी भी आज तक ध्यान नहीं दिए हैं। अस्पताल का स्थिति है बहुत खस्ताहाल स्थिति है। अस्पताल में जाने पर सुविधा नाम मात्र का सुविधा है और बहुत पिछड़ा हुआ है मोतिहारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ के अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं है इसके ऊपर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मोतीलाल भाई जो संकल्प लिए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंपारण को श्रेष्ठ बनाने का, हम लोग कदम में कदम मिलाकर मोतीलाल भाई के साथ चलने के लिए तैयार हैं। बिहार में आज जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, इसमें हम बात करेंगे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों से, शहर के लोगों से कि आज शिक्षा में जो व्यापक दृष्टता जो हो गई है, इसकी समस्या के बारे में हम जानेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हम मोतिहारी विधान क्षेत्र के निवासी हुए और स्थानीय मोतिहारी के भी निवासी हैं। और वर्तमान में हम सबसे पहले तो यह बोलना चाहेंगे कि वर्तमान में बिहार में नीतीश सरकार से पूरी बिहार की जनता है त्रस्त है। यहाँ इतनी सारी समस्या है, रोजगार से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, और शिक्षा को मुख्य रूप से रेखांकित करते हुए हम यह कहना चाहेंगे कि शिक्षा आज के डेट में एक बिजनेस बन गया है। शिक्षा का जो वास्तविक जो पहचान है वह दिन प्रतिदिन जो है ओझल होते जा रहा है। यहाँ व्यापार के रूप में लोग शिक्षा को जो है अपना कर चल रहे हैं। इस पर शासन सत्ता का जो है किसी तरह का कोई जो है मार्गदर्शन नहीं है, किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और तमाम जो है जितने सारे प्राइवेट संस्था हैं शिक्षा के, वे सब एक बिजनेस व्यापार के रूप में जो है इसको देख रहे हैं, इससे शोषण कर रहे हैं। सिवाय शोषण के अतिरिक्त कुछ भी इससे नहीं मिल रहा है। और राज्य सरकार जो है इस पर चुप्पी साधी हुई है और इस संदर्भ में कोई भी अपना मार्गदर्शन नहीं दे रही है, जिससे पूरे बिहार की जनता में जो है एक तरह की दुख की भावना है और बहुत जल्द चाहती है कि इस सरकार को, इस सत्ता को बदल दिया जाए और एक उचित नेतृत्वकारी सत्ता को इस बिहार के नेतृत्व के लिए लाया जाए। बहुत दिनों से लोगों को क्या है कि जो एक उम्मीद है कि एक बेहतर विकल्प मिले ताकि उसके नेतृत्व में इस बिहार के शिक्षा को एक अच्छे मुकाम पर ले जाया जाए, एक नई दिशा दी जाए, ताकि यह राज्य जो मेरा बिहार राज्य है यह इंडिया स्तर पे अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सके और सारे क्षेत्र में जो है विकास हो और प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा पर मुख्य रूप से फोकस किया जाए। इस वाणी के साथ जो है अपने शब्द को विराम देते हैं और एक और बात यह कहना चाहते हैं कि स्थानीय विधानसभा के भावी प्रत्याशी हमारे मोतीलाल सहनी जो इसके लिए एक बेहतर विकल्प है और मैं इस मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक से अपील करना चाहूँगा कि इनको अपना एक अवसर के रूप में देखें और इनको सेवा करने का मौका दें और इनके नेतृत्व में जो है यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की रोजगार, यहाँ की शिक्षा, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करें और एक नया दिशा और एक नया दशा में जो है बदलाव लाएं। चैनल की तरफ से बात विवाद में हम संजय कुमार सहनी जी से बात करेंगे, जो वीआईपी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। वह अपनी पार्टी की मुख्य भूमिका को रखेंगे कि क्या किस मैनिफेस्टो पर और किस आधार पर वो अपनी जनता को सपोर्ट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारी पार्टी का जो स्लोगन है, दूर होगी बेरोजगारी, अब की बारी नाव की सवारी, अब की बार नैया पार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैनिफेस्टो में भी यही है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में यही रहेगा कि सबसे पहले बिहार में रोजगार का नए सृजन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इस संदर्भ में
हमारी पार्टी सबसे पहले बिहार में जितने भी बंद पड़े कल कारखाने हैं उनको खोलने के साथ साथ नए कल कारखाने खोलने का भी काम किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और बिहार में जब रोज़गार मिलेगा तभी अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा से लोग जुड़ सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिशा दे सकते हैं, ताकि हमारे बिहार की विकास हो सके। हमारे बिहार में विकास एक बहुत बड़ी मुद्दा है और विकास के नाम पर पिछले 15 साल से यहाँ पे वोट लोग कर रहे हैं कि विकास होगी, विकास होगी। विकास हुआ है, यहाँ के जनप्रतिनिधित्व को विकास हुआ है, यहाँ की आम जनता को विकास नहीं हुआ। आज हमारे मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों समस्याएं हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या किसानों की व्यवस्था हो। किसान के जो आज स्थिति है, आज कितने सारे किसान हैं जो अपने फसल को उगा रहे हैं लेकिन उनको सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। कितने किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और ख़ास तौर पे हमारे राज्य की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार एक कृषि क्षेत्र है। यहाँ पे कोई कल कारखाना की ज़्यादा ये नहीं है, संख्या नहीं है। यहाँ पे 60-70% लोग किसान की खेती पे ही निर्भर है, लेकिन किसान को उस समस्या का जो साधन मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं है। हमारे मोतिहारी में चीनी मिल जो है कितने दिनों से बंद पड़े हैं। चकिया का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, सुगौली का वही हाल है। आज हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किया, लेकिन इस पर सरकार ने कुंभकर्णी नींद की तरफ सोई है और आज तक इस पर कोई सही दिशा नहीं की है। और हम लोग जब से हमारी पार्टी की सरकार बनती है, हमारे साथी के साथ मिलकर हम जो सरकार बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक किसान की जो समस्या है, जो कल कारखाना है, जो चीनी मिल है, उसको खोलने का काम करेंगे, ताकि सबको एक अच्छे विकल्प के तौर पे रोजगार मिल सके। पैसा आएगा तभी यहाँ विकास हो सकता है। आज के विकास को लेकर के आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हम शुरू से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। जो समाज में हमारी कोई भी प्रॉब्लम उलझन होता है, जहाँ सुख दुख, वहाँ हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसी समाज का जरिए ही हमको राजनीति का प्रेरणा मिला है। जो यहाँ पर हमारी पार्टी के जब सरकार बनेगा, बिहार में जितनी कल कारखाने बंद पड़े हैं उसको चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा और नए रोजगार के लिए भी कल कारखाने लगाने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे पूरे लोग को नौकरी मिले और विकास हो। आजकल बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत बेरोजगार हैं और पढ़ लिख कर के भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप लोग की क्या रणनीति होगी? कैसे आप बेरोजगारी को दूर कीजिएगा? दूर होगी बेरोजगारी अब की बार नाव की सवारी, जो हमारी पार्टी का अपना स्लोगन भी है और मैन्युफैक्चर में भी रहेगा 1 नंबर। आप जो है बिहार की राजनीति में अपनी पार्टी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में हमारी पार्टी जो जितने पिछड़े दबे कुचले, चाहे किसी भी जाति धर्म के, उन पर काम करें। आप राजनीति में आए और आपने सोचा कि बिहार की राजनीति में हमें कदम रखना चाहिए। सामाजिक समस्याओं को देखते हुए हमने राजनीति में कदम रखा है, जो आगे चलकर जिला से लेकर सदन तक इसी आवाज़ उठाए। अभी आपने देखा मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी मोतीलाल सहनी जी को चुनाव लड़ने की तैयारी